सभी नेतागण, कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप लोगों ने मारे पहले इन मंच बोलने वाले लोगों ने बहुत सारी विस्तार बात बता दी। प्रदेश स्तर का नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, डोटासरा जी, जूली साहब, वे भी बोलने ठाऊ चला गया। पायलट साहब भी आया, लेकिन उन्हें टोंक पहुंचने बटे भी एक नामांकन हरीश जी मीणा आज दाखिल कर दिया। उन्होंने सभा में जानो इन वास्ते वह नामांकन प्रस्तुत कर पर कलेक्ट्रेट और फिर वह निकल गया। तो और निर्मल जी अपने जो जयपुर आया है, तो इन तरह बाहरों भी लोग आए और 18 तो इन लोकसभा क्षेत्र का तो सारा लोग आया ही। और आज की अठे लोगों की उपस्थिति है, देख रहा हूं रैली नहीं है, वो तो रेलो है। ये रैली नहीं है, रेला है। और इससे ये तो साबित हो गया कि लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को जिताने का। इसके ऊपर आपको अभी वोट आगे बहुत 26 तारीख है, तब तक आपको इस मन को मजबूती के साथ, और लोग जो यहां नहीं आए उन सब के पास जाकर के एक एक वोट जोड़ना है। 36 कौम का, हिंदू मुस्लिम सबका वोट जोड़ना है। एक व्यक्ति, एक जाति से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका सहयोग लेकर के इनको विजयी बनाने में आप सब उम्मीदवार बन जाएं, सब हमारा बन जाए। अभी मंच से मेरे बारे में कुछ कहा गया, मैं तो बहुत साधारण एक कार्यकर्ता हूं। 1980 में पहली बार टिकट दे दिया और कांग्रेस के नाम से जीत गया, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसलिए मेरे कहना मतलब हम सब कांग्रेस की वजह से हैं, कांग्रेस की देन है। हम अगर कांग्रेस नहीं होती तो हमारा हमको यहाँ मंच पे बोलने का भी मौका नहीं मिलता। और इसलिए अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके आप लोगों से यही कहूंगा, अगर ये चुनाव आप जीतना का आपने मन बना लिया है तो आप यहां से संकल्प लेकर के जाएं। सब ये मंच पे बैठे हुए ना, सब आप लोग ये समझो कि हम मंच पे ही बैठे हैं, मंच के हाथ में कोई फर्क नहीं है। हमारे से ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगे तब होगा। हमारे भाषणों से भी कुछ नहीं होना है, भाषण तो खूब दिए हैं, लेकिन उस पे आप ध्यान करें, सुने पार्टियों की रीति नीति, कामकाज, उम्मीदवार के बारे में सारी चीजें, तो अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बनाएं। अभी कर्नल साहब ने लास्ट में एक बात अच्छी कही कि हमारे जो कुछ भी है, विवाद है, झगड़े हैं, उनको सबको हमने जाजम के नीचे दे दिया। 26 तारीख के बाद बात करेंगे। 26 तारीख के बात करने के लिए सबको छूट है, पर मेहरबानी करके 26 तारीख से पहले कोई भी किसी में प्रकार का मन मुटाव है, कोई छोटी मोटी बात है, कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है तो बात छोटी मोटी हो सकती है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी विवाद हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके, और उम्मीदवार राम जी के बारे में, ये बाईतू से विधानसभा का चुनाव 2 बार हार गई और हरीश जी के सामने हारे। हरीश जी भी इनको पार्टी में लेने में शामिल थे, सभी लोग हम सहमत थे। इनको पार्टी में लेने में किसको ऐतराज था, कोई बता दे, मेरे को तो कोई लगा नहीं। अभी ये कर्नल साहब कह रहे थे, कर्नल अमीन साहब के पोते वहां थे, तो सलेम मोहम्मद भी थे और सभी थे, मतलब कहने का। और कोई नहीं आ सका, कोई कान से इधर उधर था, तो वो अलग बात है। तो सबकी सहमति थी और इनको पार्टी में लिया, पार्टी में लेकर के टिकट दिया। अभी कर्नल साहब कह रहे थे ना बीजेपी के बारे में, बीजेपी की पार्टी के बारे में कर्नल साहब ने बताया। मैं कर्नल साहब के शब्द ही कह रहा हूं, इसलिए कोई उन्होंने मेरे को काम में लिया और फिर मेरे को मक्खी में, घी में से मक्खी निकाल कर फेंके वैसे मेरे को फेंक दिया। तो बीजेपी का क्या है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। और कांग्रेस की पॉलिसी यूज एंड थ्रो नहीं है,
कांग्रेस की पॉलिसी काम में लो, काबिल योग्य आदमी है, अगर कांग्रेस से जुड़ता है तो उसको बराबर सम्मान, इज्जत और उसको काम में लो। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हार गई थी और फिर इंदिरा गांधी को जेल हो गई थी। उस समय हम लोग जेल गए थे, मैं गया था, अमीन खान जी भी मेरे साथ जेल चले थे, तो वृद्धि चंद जी, कई लोग थे। तो कहने का मतलब उस समय इंदिरा जी ने फिर कर्नाटक में चिकमगलूर एक चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो चिकमगलूर से चुनाव लड़ा था। बैठ चिकमगलूर से चुनाव लड़ा, तो उनके सामने चुनाव किसने लड़ा आपको पता? बैठो 2 मिनट बात करना तो भजन मिलने हो। तो चिकमगलूर से इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ा था वीरेंद्र पाटिल ने। आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं इसमें सच्चाई नहीं हो तो आप बता देना। और वीरेंद्र पाटिल हारे थे, हालांकि जीती इंदिरा गांधी थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 77 के 80 में दोबारा लोकसभा चुनाव, बीच में ही था ये बाई इलेक्शन, कौन से सन में हुआ मुझे याद नहीं, पर थोड़ा पहले बीच में। तब इंदिरा गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस में शामिल किया और फिर एमपी बनाया। वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस का एमपी बना। फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया अपने कैबिनेट में। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और वो मंत्री बने कि नहीं बने जनरल साहब? हाँ, और बहुत ही पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब जैसा कर्नल साहब के साथ में बीजेपी वालों ने कैसा किया नहीं, वैसा कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस वैसा नहीं करती, ये है फर्क कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसलिए कांग्रेस में आने उम्मीदराम जी, और यूं कुछ तो भाई कई हम थे गांव में, मैंने हुगन भी देखो ने विचार करो न, कई बार फॉर्म में भरियो मोर तू भरियो, यूं पहली फॉर्म भरनगी बात करी कितना तारीख 30 तारीख यूं कहो फॉर्म भरो, जनो मैंने भी बतायो, जनो मैं कह भाई 30 ने तो फॉर्म नहीं भरनो, क्यों? 30 ने बिदर है, बिदर में फॉर्म नहीं भरना। तो हुगन विचारो मान हुगन की बात जो है नहीं, तो हुगन तो भैया कहे है कि भाई तू जो एमएलए आ रहे है वो एमपी बने। बने कि नहीं बने? बने, बढ़िया कि नहीं बढ़िया है कर्नल साहब? एमपी एमएलए में हारिया, फिर एमपी बढ़िया। कैलाश जी बेनीवाल वे भी हारिया, फिर एमपी बढ़िया। वह तो तीसरे नंबर में आता तो भी बन गया, ए तो दूसरे नंबर में तो कहेंगे 900 वोटों ही हारिया। कर्नल साहब ने कैलाश जी तो ज्यादा वोटों हारोड़ा, तो इन वास्ते और भी अपन एक मैंने हुगन लागे, हुगन की बात करूं। बाकी तो मतलब ये कितनी बात करो क्यों करो, हुगन की करो चाहे करो, जीत हार भाई हमारे हाथ में है, बीजो किरे हाथ में नहीं है, मोरे हाथ में कहीं नहीं, मोरे कने कहीं नहीं है। मैं देख ली, मैं पहले ही चुनाव 80 में लड़े, मारे कने कहीं नहीं हो, न तो मैंने कोई गुड़े में जोड़े हो, न हूं कोई गांव जोड़े हो, न पर सिर्फ कांग्रेस के निशान हाथ में तो मिल गया जो वोट दे दिया, और गंगाराम जी जड़े मान शख्सियत के सामने जीत गया, तो पार्टी की ताकत की वजह जीत्या, के हम। तो कांग्रेस पार्टी अपने किसानों की गरीबों की पार्टी है, अपने उम्मीदवार जी ने वोट दे दिया, जिताना है। 36 को सभी धर्मों ने हमारी हाथ जोड़ अपील है, और आप जोश है आप में मैं देख लियो, पर जोश के साथ साथ आप मेहरबानी कर होश भी राख जो, जोश में कभी गलती नहीं करना। मिलन में लोगों ने कहण में वोट मांगने में बहुत ही शालीनता हूं, हाथ जोड़ वोट मांगना है, किन्ने माथे वोट के वास्ते कोई दबाव नहीं देनो, दबाव को वोट दे न दबाव देनो, शांति हूं हाथ जोड़ प्रेम वोट मांगना है। 36 को कि मेहरबानी करना आप वोट दो और उन्हें जीतो, और वही प्रजातंत्र में वही तो है। आज हमें हैंग नहीं बैठा करो आयरा थे भी बैठा नहीं हैंग थोड़ा हमें है, हाथ जोड़ो बार बार, क्यों जोड़ो? वो प्रजातंत्र नहीं जोड़ो के में परवाह करो के थोड़ी,
5 साल ऊपर से वोट नहीं और मेरे पास आओ मुंडो ही को नहीं बताओ। अगर 5 साल मन था 5 साल हर आएगा यो करते करते आता देर को करे तो जको भी प्रजातंत्र की मेहरबानी है। आ कांग्रेस की मेहरबानी है, प्रजातंत्र कायम कियो, कांग्रेस की मेहरबानी अपने खेतों का मालिक बनाया है। कांग्रेस की आ तो जन्मी हमें है। कांग्रेस तो 140 साल की पुरानी पार्टी है। आ तो 84 में बनी। ये तो में जनता पार्टी को हिंदुस्तान में राज बनी पचाएंगे टूट की बात। जनता पार्टी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, 5 साल राज कौन चले, 2.5 सालों पास वोट हो गया, पचे नई पार्टी बनाई, पहले जनसंघ हो तो पासो छोड़ नहीं आरएसएस भारतीय जनता पार्टी। तो इनको कई इतिहास है, कहीं है ही को नहीं। मोदी जी यूं तो ठगी कर राज ले लियो, 10 साल ले लियो, हमें काट की होंडी बार बार नहीं छड़ेला। जनता समझ गई है। जो मदन जी के वो खुल गई मिनियों की जियो तो मिनखों की खुल गई है। तो मेरे हिसाब में हमें मिनख है जो रस्तो बताई दे मोदी जी ने। धन्यवाद।